वन स्टूडेंट इज कनेक्टेड। ओके, आपका जो भी डाउट है आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और आज हमारा जो आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव सेशन के लिए आई हूँ। ओके, 100 मार्क्स का ही होगा। यस, 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपको आएगा। वो श्योर है कि 100 मार्क्स का, मैंने वीडियोस भी इसके ऊपर मैं बना चुकी हूँ। आपका जो पेपर रहेगा चिल्ड्रन, वो 100 मार्क्स का ही रहेगा। ओके, यस। और मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं लाइव इस बार आई हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कंफ्यूजन मेरा लाइव आने का यही मकसद है कि आपको जितने भी डाउट हैं आप मुझसे पूछिए, मैं उसके आंसर्स आपको देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि दैट आप अपना देखिए, अभी जस्ट एक सप्ताह पहले दैट सीबीएसई में आपको अच्छी तरह से पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि आपके इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, उनके रिजल्ट बनाए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट क्या है? आपका बिहेवियर, आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स, आपकी इंथुजियाज्म, आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी, टीचर के साथ आपका बिहेवियर, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन इन द क्लास, वेदर इट इज ऑफलाइन वेदर इट इज ऑनलाइन। ओके, तो प्लीज चिल्ड्रन, मेरा ये सजेशन है, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऑनलाइन क्लास हो ऑफलाइन क्लास हो, आप अपना बिहेवियर, अपनी इंथुजियाज्म, अपनी सिंसियरिटी को बनाए रखें। सभी का मैं अपने तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी स्टूडेंट, अभी 2 स्टूडेंट आए हैं, सभी का मैं बहुत ही वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ये फर्स्ट टाइम मैं लाइव में आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मुझे लाइव आना चाहिए। तो आज मैं पहली बार आपको सुजान भगत का, मेरा जो सुजान भगत है, जो वीडियो है, वो एक्सप्लेनेशन का मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि जो सुजान भगत मेरा जो वीडियो है, ओके, वो पहला फर्स्ट वीडियो है मेरा। ओके, लेसन का फर्स्ट वीडियो, मेरा पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो जो है वो पोएम का है। ओके, जिसका दैट हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए। ठीक है, वो मेरा पहला वीडियो है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा लेसन पर भी कंसंट्रेट करती हूँ, बिकॉज टीचिंग, मैंने बहुत बार बोला है अपने कमेंट्स में, मैंने बताया है स्टूडेंट्स को कि टीचिंग जो है वो मेरा पैशन है। इट इज नॉट माई प्रोफेशन, इट इज माई पैशन। ओके, तो मैंने सोचा, और मैं टीचिंग प्रोफेशन में मैं पिछले 20 सालों से हूँ। ओके, तो मैंने सोचा कि चलो सुजान भगत पर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, और वो वीडियो भी काफी अच्छा, उसका जो वॉच टाइम था स्टार्टिंग में वो 8 से 9 मिनट का था। ओके, जो उसका वॉच टाइम था चिल्ड्रन, वो 8 to 9 मिनट्स था। तो मुझे काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसका क्रेडिट मैं अपने बेटे को ही देती हूँ। ओके, क्योंकि अभी और कोई स्टूडेंट एक जुड़ा है। ओके, झारखंड, आवर आवर आईसीएसई का के बारे में कुछ बताइए मिस, कि किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, आईसीएसई, आई थिंक, देखो, सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि आपको, आपकी, जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट की बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो जितना भी समय आपको मिल रहा है, सी चिल्ड्रन, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक एक क्लास जो है ना आपका, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, एक एक सेकंड को आप ये समझो कि आपका ये फाइनल एग्जाम है। घर में बैठे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं सोचना कि चलो यार हम गेम खेल रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं। टीचर बहुत स्मार्ट होते हैं, हमारी आंखें बहुत शार्प होती हैं, आपकी सारी चीजों को हम बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पकड़ लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी सिंसियरिटी को मेंटेन रखें। ओके, यस। तो अभी मैं कर्नाटका सेकंड पीयूसी का जो फर्स्ट लेसन है, ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि 70% सिलेबस आएगा आपके लिए, 70%। ओके, उसमें जो पहला, बहुत सारे पोर्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हम कौन से लेसन पढ़ें, कौन से लेसन हम नहीं पढ़ें, कौन से एकांकी पढ़ें, कौन से एकांकी नहीं पढ़ें, कौन से पोएम पढ़ें, कौन से पोएम नहीं पढ़ें। सी चिल्ड्रन, जब 70% पोर्शन आपको आने वाला है, तो उसमें 70% आपको पढ़ना है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि हम ये लेसन छोड़ दें, ये पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लेसन्स पे आपको, सारे पोएम पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, एंड जो एकांकी है, ओके, एकांकी जो है चिल्ड्रन, उस पे तो आपको
मीन्स बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, ओके? क्योंकि एकांकी से आपको 20 से 2 एकांकी पढ़ लोगे आप, कर्नाटका सेकंड पीयूसी के स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ 2 एकांकी पढ़ते हो तो आपका 20 मार्क्स से भी ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, ओके? तो एकांकी आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। फर्स्ट 5 लेसन सुजान भरत, that first 5 lessons and poem, middle poem, and middle poetry, modern poetry, and that एकांकी आपको सारी चीजें पढ़नी है। ग्रामर पोर्शन भी बहुत डैम इजी है। अगर आप कंसंट्रेट करते हो, ट्रिक लगा के पढ़ते हो, थोड़ा सा माइंड को यूटिलाइज करते हो, तो सारे स्टूडेंट्स को 90 से ऊपर आ सकते हैं। और चिल्ड्रन, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, ओके? एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि कोरोना इस बार जो पेंडेमिक है, उसकी वजह से उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। अब आप ये बोलोगे कि मैम क्या बात कर रही हैं? फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? ओके, फ़ायदा आपको ऐसे मिलेगा कि क्वेश्चन जो इस बार है, बहुत सारी माहौल को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस बार का जो क्वेश्चन है, ओके, वो आपको माहौल में मीन्स जो पेंडेमिक का जो सिचुएशन है, तो डेफिनिटली मैं 100% बोल रही हूँ कि क्वेश्चन जैसे टफ आते थे, जो उसका लेवल था उसको जरूर थोड़ा कम किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर जब हम सेट करेंगे तो डेफिनेटली मैं सेट नहीं करूंगी, जो बोर्ड वाले सेट करेंगे, यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पेपर आपका सेट होगा, ओके, तो वो डेफिनेटली इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे कि दैट क्वेश्चन पेपर ऐसा हो कि सारे स्टूडेंट पास कर जाएं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके, आंसर्स लिखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? यस, तो क्या अभी मैं शुरू करूँ? मैं दैट सुजान भगत, ये जो लेसन है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ, मैं उसको एक्सप्लेन करूँ क्या? अगर आप बोलो, मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। कैन आई स्टार्ट नाउ? यस, वेरी गुड। मैं जितने भी मुझे मैसेज आएंगे ना, जितने भी मुझे कमेंट्स आएंगे, मैसेज आएंगे, मैं सबको पढ़ूंगी, ओके? सो यू डोंट वरी, ओके? तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 लाइन का आंसर लिखेंगे तो कितना मार्क्स आएगा? सी चिल्ड्रन, सी चाइल्ड, एंड द लास्ट वन इज विश्वनाथ काम्याल, ओके? यस, मैं स्टार्ट करती हूँ। यस, 3 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए चिल्ड्रन, ये आपको एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, आप 5 से 6 मार्क्स का आंसर लिखो, ओके? 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 5 से 6 मार्क्स का 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 5 से 6 लाइनें लिखनी है। 5 to 6 lines you have to write at any cost. ओके चिल्ड्रन? ओके, आपको जितने भी डाउट हैं आप पूछते जाइए, मैं आपको बताती जाऊंगी। सी, अब मैं सुजान भगत लेसन को मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुजान भगत लेसन को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? एट द सेम टाइम जितने भी मुझे कमेंट्स आते जाएंगे, जितने भी मुझे मैसेज आते जाएंगे, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूंगी, ठीक है? यस, सुजान भगत, ओके, आप बताओ कि इसमें क्या, आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हो कि इस लेसन में क्या कहा गया है? इतना सुजान भगत मुंशी प्रेमचंद चंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आपको एक बात बताऊं, हमने फर्स्ट पीयूसी में पढ़ा है। मैं कर्नाटका के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ ये चीज, तो मैंने फर्स्ट पीयूसी में हमने पढ़ा है बड़े घर की बेटी, वो भी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, और सेकंड पीयूसी में भी में दैट सुजान भगत। और टू बी वेरी फ्रैंक चिल्ड्रन, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब लेसन को एक्सप्लेन करती हूँ ना, मैं 7 सालों से पढ़ा रही हूँ सेम, मतलब फर्स्ट पीयूसी एंड सेकंड पीयूसी को, मुझे लेसन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे लेसन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस, टॉक्सिक किलर 9423, हाय, ओके, हाय, ओके, नेक्स्ट, यस मैम, हेलो मैम, यस, हेलो चाइल्ड, ओके, यस, मुझे मेरे लिए लिख करके बोलना इज मीन्स टाइप करना इज नॉट सो इजी, क्योंकि मुझे, मैं एक्सप्लेनेशन भी करती जा रही हूँ, ओके? तो अब मैं दैट सुजान भगत लेसन को एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ, ओके? हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मुझे कभी भी ना, मैं लेसन के एक वर्ड भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है। अब बोलोगे मैम टीचिंग में किसी को मजा आता है क्या? हाँ, मुझे मजा आता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने, जब जब मैं आती हूँ ना, मैं सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। मैं सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। मुझे लगता है ना, मेरे लिए जो क्लासरूम है ना, वो हेवन है। भले ही मैं थोड़ा बहुत गुस्सा होती हूँ क्लास में, ओके, और बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हल्का-फुल्का गुस्सा तो ज़रूरी है ना, ओके? तो
मैं इसको एन्जॉय करती हूँ और मैं एक चीज़ आपको बताऊँ चिल्ड्रन आप काम वही करो ना जिसको करने में आपको मतलब खुशी फ़ील हो। बोझ जिस किसी पेरेंट्स के कहने पे कि तुमको ये करना है, वो करना है, किसी भी प्रेशर में आके तो कोई काम मत करो। काम आप वही करो जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जिसको करने में आपको अच्छा लगता है। सैयद इब्राहिम अहमद, हाय मैम, हाय चाइल्ड। ओके, सो मैं सुजान भगत को एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ। आपको जितने भी डाउट हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब सुजान भगत, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। ओके, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि इंसान अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। अब एक चीज और मैं बताती हूँ चिल्ड्रन, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम आप इंग्लिश के वर्ड क्यों यूज करती हूँ? मैं कर्नाटका में पिछले 20 सालों से हूँ और मुझे पता है कि यहाँ के बच्चों का दर्द क्या है। तो जब मैं जहाँ 20 सालों से हूँ वहाँ के बच्चों का दर्द मुझे मालूम है और दर्द यहाँ ये है कि बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं और सिंस इंग्लिश हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज करती हूँ बिकॉज ये नेसेसिटी है यहाँ की। मैं एकदम शुद्ध हिंदी वर्ड में बोलूंगी तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, इसलिए मैं थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज करती हूँ। सुजान भगत ये जो लेसन है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि इंसान यदि चाहे तो उम्र कोई मतलब नहीं रखती है, एज कोई मतलब नहीं रखता है। एज जो है ना इंसान के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। यदि आप हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसमें ये बताया गया है कि इंसान यदि चाहे तो बुढ़ापे में भी अपनी खोई हुई सेल्फ रेस्पेक्ट, विश्वनाथ काम्या, लव योर टीचिंग फ्रॉम यूके। Thanks for all your appreciation, my child. Thanks for all your appreciation. This type of comments, messages motivates me to work hard and hard. इसमें you know what? अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बैठ करके आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मैं सोच रही हूँ मैं खड़े होके पढ़ाऊँ बट फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी फेस नहीं आएगी कंप्यूटर लैपटॉप में। ठीक है, इसलिए मुझे वेब कैम में मेरी फोटो नहीं आएगी, इसलिए मुझे बैठ के पढ़ाना पड़ रहा है। मैं खड़े होके पढ़ाना और मैं कोशिश करती हूँ ओके कि अगर मैं कर सकूं तो मैं, लेकिन शायद पता नहीं हो रहा या नहीं हो रहा। और देखो मैंने पीछे में व्हाइट बोर्ड भी रखा हुआ है। ओके, जहां पर मैं अपने थोड़े बहुत काम करती हूँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग करती हूँ। ओके, तो यस, तो इसमें ये बताया गया है कि इंसान यदि चाहे, ओके, इंसान यदि चाहे तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, ओके, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान, ओके, अपनी कड़ी बल पर, ओके, जरूर पा सकता है। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पा सकता है। उसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती है, एज कोई मायने नहीं रखता है। हम ये सोचते हैं ना, हम अपने दिमाग में ये चीज बिठा लेते हैं कि यार दैट हम बूढ़े हो रहे हैं, हम बेचारे हो रहे हैं, हम दूसरों के टुकड़ों पर पलेंगे, जो मेरा बेटा बोलेगा ओके वही हमें करना है। लेकिन नहीं, इंसान का आत्मसम्मान से बढ़ के दुनिया में, आत्मसम्मान मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी खुद को इज्जत देना, खुद को रेस्पेक्ट देना, खुद को आदर सम्मान देना। ओके, तो हम यदि जिस समय हम मेहनत करना शुरू कर देना उसी समय हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पा सकते हैं। ओके, दिस इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन। ओके, इसमें उम्र कोई मतलब नहीं रखती है, एज कोई मायने नहीं रखता है। प्लीज, दिस इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन। आप किसी से कम नहीं है। अगर आपकी एज 80 भी क्यों नहीं हो रही हो, 70 75 भी क्यों ना हो रही हो, जिस दिन आप अगर हार्ड वर्क करना शुरू कर देना उस दिन आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को वापस पा सकते हैं। मीन्स आप अपने हार्ड वर्क के थ्रू ओके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, डिग्निटी, सभी चीज को पा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ एक चीज की, कड़ी मेहनत की। ओके, कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्क की। सुजान भगत, ये इसमें सुजान भगत एक कैरेक्टर है, उसके दो बेटे हैं, भोला और शंकर। सुजान भगत एक कैरेक्टर है, उसके दो बेटे हैं, भोला और शंकर। ओके, सुजान भगत खेतों में
सुजान भगत जो है वो खेतों में काम करता था। वो खेतों में काम करता था तो इतना अच्छे तरीके से अब मैं सी पहले इसके सुजान भगत मेन कैरेक्टर, ये फादर है। वो सुजान भगत जो है वो फादर है। उसके 2 बेटे हैं। पहला बेटा भोला, दूसरा बेटा शंकर। भोला जो है वो एल्डर सन है और दैट शंकर जो है वो छोटा बेटा यानी यंगर सन है। उसकी पत्नी का नाम बुलाकी है। ओके, अब होता ये है कि सुजान भगत अपने जीवन में ओके काफी हार्ड वर्क किया था उसने और पूरे गांव में मतलब जिस खेत में भी उसने एक बीज डाल दी ना, एक सीड डाल दिया, समझो वो खेत सोना उगलने लगा। जहां भी वो खेती करता था वहां बहुत ज्यादा फसल होती थी और मीन्स उस खेत से जहां मान लो वो एक 500 रुपए मान लो वो 50 रुपए इन्वेस्ट करता था तो उसे उसे प्रॉफिट कितना होता था? 1,000 रुपए। सोना उगलता था। सोना उगलना इज ए मुहावरा। सोना उगलना इज ए मुहावरा। ओके, इडियम्स है ये। ओके, इडियम्स एंड फ्रेजेस हम इंग्लिश में पढ़े हैं ना, तो ये एक मुहावरा है। सोना उगलने का मतलब है बहुत ज्यादा फायदा होना, बहुत ज्यादा मीन्स बेनिफिट होना। ओके, तो जिस भी खेत में सुजान भगत काम करता था, ओके, वहां पर खेतों में बहुत ज्यादा अनाज होता था और वो जब अनाज को बेचता था तो उससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। लेकिन सुजान भगत वो इंसान था जिसे ज्यादा पैसे जब उसके पास पैसे आने लगे ना तो उसने गांव में बहुत सारे कुएं बनवाए, मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए। एक सारी उसने यूज की नेसेसिटी की सारी वो चीजें उसने कर दी। ओके, जो उसके उसके गांव के डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए चिल्ड्रन? हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? हमें जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। और ये सब चीजें हम पानी के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। हर चीज में हमारी मॉर्निंग जो रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो पानी से ही शुरू होती है। तो सुजान भगत ने चूंकि उसके गांव में पानी की बहुत दिक्कत थी, सिंचाई यानी इरिगेशन की बहुत दिक्कत थी, तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने गांव में कुआं बनवा देता हूं। उसने जो प्रॉफिट के पैसे आए, ओके, जो अनाज उसने बेचा तो जो उससे पैसे आए, ओके, उससे उसने दैट अपने खेत में जो जो पैसे आए उससे उसने गांव में कुआं बनवाया। उसने बहुत सारी चीज उसने बनवाए, कुआं बनवाया और जो भी लोगों की मंदिर बनवाए। ओके, बहुत सारे बड़े बड़े काम उसने किए। बहुत सारे बड़े बड़े काम उसने किए। यस, yes, hello ma'am, hello child. Chandrasekhar Reddy is telling hello ma'am. Yes, hello my child. Chandrasekhar Reddy MS all 1 mark questions of all chapters of Karnataka board. Yes चाइल्ड, मैं बहुत जल्दी इसका वीडियो बना करके डाल दूंगी। और अब तो मैं लाइव आ रही हूँ यार, अब तो मैं लाइव आ रही हूँ, अब क्या डरना? अब तो मैं लाइव आ रही हूँ, डोंट वरी। ओके, अब तो यू नो व्हाट, जिस दिन भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, जिस दिन भी आपका दैट पीयूसी का हिंदी पेपर होगा, उसके पहले मीन्स जैसे कल सवेरे अगर आपका हिंदी पेपर है फाइनल एग्जाम वाला, तो आज मैं लाइव आके आपके सारी चीजों को सारे बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, सारी चीजों को मैं अब कर दूंगी। ठीक है, ओके, यस यस, मुकुंद वानखेड़े, व्हेन विल कर्नाटका एग्जाम टेक प्लेस? वेरी सून माय चाइल्ड। देखो, एक चीज मैं बता रही हूँ, लास्ट टाइम भी पेंडेमिक हुआ था तो हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट ने पीयूसी का इंग्लिश पेपर का एग्जाम लिया था। हमारा 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ था। सो डोंट वरी। ओके, आपका एग्जाम मुझे पता नहीं, देखो मैं श्योर नहीं हूं बट मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आपका एग्जाम जरूर होगा। सारी प्रिकॉशंस को लेते हुए एग्जाम जरूर होगा आपका। यस, यस माय चाइल्ड, यस। हाय मैम, आई एम फ्रॉम कुछ बातें तो सीक्रेट रहने दो चाइल्ड, कुछ बातें तो थोड़ा सा सीक्रेट रहने दो। मैंने क्लास में बहुत बार बोला है, आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन। ओके, आई विल सी यू माय चाइल्ड, आई विल सी यू। ओके, यस, सैयद इब्राहिम इब्राहिम अहमद। ओके, यस। तो वेयर आई वाज, मैं थी कहाँ पर? मैं, हाँ, सुजान भगत जो है, देखो मुझे दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने में। ओके, यस। तो और मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके और जितने 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना सुजान भगत वाले, उसको आपको भी बताती जाऊंगी। ठीक है, सो डोंट वरी। आप अगर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ग्रामर पोर्शन अगर आप पढ़ ले तो पूरा 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन को एकदम आप
देखो, एक्सप्लेनेशन को समझो, 1 मार्क्स को लिखो, 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 राइटिंग वर्क इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। यदि आप राइटिंग वर्क करोगे ना, 1000 बार आप रटोगे और 10 बार आप किसी क्वेश्चन को लिख लोगे ना, ओके, तो आपके लिए 10 टाइम्स अगर आपने लिख लिया है तो दैट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। सो ऑल डियर चिल्ड्रन, प्लीज कंसंट्रेट ऑन राइटिंग वर्क आफ्टर एक्सप्लेनेशन। ओके, आप लिखने का काम कीजिए। ऐसा नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पबजी में गेम खेल रहे हैं और पूछ रहे हैं सुजान भगत के बड़े बेटे का नाम क्या है, तो भोला 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 आप 100 टाइम्स पढ़ोगे और अगर आपने भोला लिखने में मिस्टेक कर दिया तो आपको 0 नंबर ही आएंगे। इसलिए गिव मोर कंसेंट्रेशन ऑन राइटिंग वर्क चिल्ड्रन। ओके, यस यस। तो मैं बोल रही थी कि सुजान भरत जो है खेतों में उसने उसने मंदिर बनवाए, बहुत पैसे आए उस खेती करने के बाद। ओके मैम, राइट से एग्जाम में आंसर लाइक तो फुल मार्क्स मिलेंगे क्या? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सी देखो, आपका आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लिखो। आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, वर्ड मिस्टेक्स नहीं करने हैं चिल्ड्रन। सी चिल्ड्रन, 3 मिस्टेक्स पे आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे, 3 मिस्टेक्स पे आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए आप लिखने का काम ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एक स्टूडेंट, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं गाइड कभी नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि जब मैं गाइड यूज करूंगी ना, मेरा माइंड काम करना बंद कर देगा। इसलिए मैं अपने तरीके से सारे क्वेश्चंस को क्लास में भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं वीडियोस भी बनाती हूँ ना, मेरे माइंड में जो चलता है मैं वो बोलती हूँ। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ, मैं कभी भी वीडियो मैं लिख के नहीं बनाती हूँ। नेवर नेवर, मैं लिख के कभी वीडियो नहीं बनाती हूँ, स्पेशली लेसन वाला। यस, पोएम के लिए थोड़ी बहुत मुझे प्रिपरेशन की जरूरत होती है, मैं थोड़ा एडवांस में लिखती हूँ और तब मैं बोलती हूँ। लेकिन मैं लेसन के एक्सप्लेनेशन में कभी भी मैं नहीं लिखती हूँ, बिकॉज मेरा मेरा आई एम नॉट, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे माइंड में जो आता है मैं बोलती जाती हूँ। ओके, यस ओके, यस। तो आपका, आप कहीं से भी लिखिए, आपकी वर्ड मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप यहां से मत लिखो, वहां से मत लिखो, आप कहीं से भी लिखो। आपके आंसर्स जो है वो सही होने चाहिए। जो टीचर जो देखो कैसे आंसर होने चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं। ओके, बहुत बार ऐसा होता है, मैं कितनी सारी बातें बताऊं, बहुत लंबा। अगर देखो, बहुत सारी बार बार मैंने ऐसा देखा है कि 3 मार्क्स के लिए किसी स्टूडेंट ने 1 पेज का आंसर लिख दिया और 5 मार्क्स के लिए उसने 5 लाइन लिखा, तो क्या उसको नंबर ज्यादा मिल जाएगा क्या? नेवर। जो इंस्ट्रक्शन बोल रही हूं, एकांकी प्रतिशोध वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए आपको पूरा 1 पेज का आंसर लिखना है चिल्ड्रन। प्रतिशोध, जो लॉन्ग आंसर प्रतिशोध मीन्स जो एकांकी प्रतिशोध और सूची डाली प्रतिशोध एंड सूची डाली से जो आपको क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, फॉर दैट चिल्ड्रन यू शुड राइट एट लीस्ट 1 full complete page, then only you will get full marks. It's my just suggestion to all of you. Okay, चलो यार, अगर आप 75% जो एक लाइन होता है, ओके, एक लाइन जो एक पेज जो होता है, आप 75% भी लिखोगे उसका तो ओके है, बट बहुत कम लिखोगे। अगर आप एकांकी के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को आप सोचो 4-5 लाइन में लिखोगे ना, तो दे विल जस्ट गिव यू 1 मार्क्स, दैट्स ऑल। सो बी केयरफुल चिल्ड्रन, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ओके, तो क्या होता है अब, अब मैं सुजान, देखो मुझे मुझे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे कमेंट्स के भी जवाब आंसर देने हैं। ओके, सतयुग का मतलब क्या है मैम? सतयुग, ओके, यस, सतयुग, कलयुग। अभी हम जो युग में जी रहे हैं ना, ओके। बहुत सारी चीजें अभी मुझे एक्सपीरियंस हो रही है। सतयुग, युग मतलब एक काफी लंबा समय, एक काफी लंबा ड्यूरेशन, एक काफी लंबा साल, 1000 साल, बहुत साल, काफी लंबा ड्यूरेशन। सत मतलब अच्छा, तो सतयुग मतलब जो अच्छा समय है, जो अच्छा साल, बहुत सारे ईयर्स के कॉम्बिनेशन, जो जो समय काफी लंबा समय जो बहुत अच्छा गया, उसको हम सतयुग कहते हैं। अभी जो हम जिस समय में जी रहे हैं ना चिल्ड्रन, उसको हम, मैम निबंध के बारे में कुछ कहिए, किस तरह आ सकता है? ओके, पता नहीं, मुझे लग रहा है ना इस बार निबंध में कोरोना वायरस तो जरूर आएगा। तो उसपे पता नहीं, ये पेंडेमिक के बारे में तो पक्का। देखो मैं तो क्वेश्चन वेस्चन प्रिपेयर नहीं करती हूँ, बट मेरा 7 साल से फर्स्ट सेकंड पीयूसी हैंडल कर रही हूँ, तो इतना आइडिया तो हो ही गया। कोरोना वायरस
पैंडेमिक, ओके, इससे बचाव कैसे करें, ये कैसे होता है, कौन-सी सावधानियाँ बरतनी है, ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास पेंड को कोरोना वायरस मीन्स पैंडेमिक एंड ऑनलाइन क्लास बेनिफिशियल है या नहीं, ओके। बहुत ये सब चीज़ों पर इस बार पता नहीं मेरा सिक्स्थ सेंस कह रहा है कि